जय दोस्तों, जितने भी भाई लूसेंट का 50वां टॉपिक देख लिए हैं तो आज 51वां टॉपिक यानी लूसेंट का आज न्योता हम करने वाले हैं। और न्योता होगा भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन से। इससे जो है कि न्योता होने वाला है। क्या है कि कल में वीडियो आप लोगों के लिए नहीं ला पाया, थोड़ा सा समय का प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए कभी कभी बीच में गैप हो जाता है। इसके लिए माफ कीजिएगा, क्योंकि 2 या 1.5 महीने के बाद रेगुलर वीडियो आएगा। और लूसेंट का टॉपिक वाइज प्रश्न जैसे चल रहा है, ये थोड़ा सा बीच में कभी कभी गैप हो सकता है, लेकिन टॉपिक वाइज चलता रहेगा। तो आज इससे संबंधित हम लोग प्रश्न देखेंगे कि भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनी का आगमन, इससे संबंधित पहले हम कंपनियों का क्रम देख लेते हैं कि कौन कौन सा कंपनी कब आया। उसके बाद जो है कि इसके प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न है पुर्तगाली कंपनी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में आया। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में आया। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में आया। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में आया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में आया। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में आया। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में आया। 1616 ईस्वी में। अगला प्रश्न है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में आया। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में आया। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 ईस्वी में आया। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 ईस्वी में आया। अब हम लोग प्रश्न देखते हैं। ये वन लाइनर प्रश्न है। वन लाइनर का मतलब होता है प्रश्न और उत्तर साथ साथ देना होता है। 17 मई 1498 ईस्वी में आप जब लूसेंट पढ़िएगा तो उसमें 17 मई दिया रहेगा। जब आप गूगल पे सर्च कीजिएगा तो 20 मई देगा। तो आपका जो भी ये यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है कि 17 मई मारेंगे सही या 20 मई मारेंगे, तो इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक देगा तो कोई एक मार दीजिएगा। दोनों का ऑप्शन देगा तो दोनों मारिएगा। ऐसे आपको इस ऑप्शन पे ध्यान रखना है, 17 या 20। तो 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिम तट पर स्थित कलिकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग का खोज किया। लोग बोलते थे पहले कि भारत का खोज जो है कि वास्को डी गामा किया। हम लोग छोटे छोटे जब थे पढ़ रहे थे 4वीं 5वीं क्लास में, तो बोल रहा था सब कि भारत का खोज किसने किया, वास्को डी गामा। पहले हम लोग को इतिहास उतने डीप में पता नहीं था कि भारत और यूरोप के बीच का जो समुद्री मार्ग था उसका खोज वास्को डी गामा किया, न कि भारत का। भारत का जो इतिहास है ना, बहुत ही पुराना इतिहास है, इसका खोज आज तक कोई नहीं किया है। अगला प्रश्न है इस यात्रा में वास्को डी गामा को गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीद ने सह सहयोग किया। बोल रहा है कि इस यात्रा में वास्को डी गामा को गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीद ने सहयोग किया। अगला प्रश्न है 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। बोल रहा है कि 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। अगला प्रश्न है 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। बोल रहा है कि 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। अगला प्रश्न है अल्फांसो द अल्बुकर्क ने बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता। बोल रहा है कि अल्फांसो द अल्बुकर्क ने बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता। अगला प्रश्न है पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोची में खोली। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोची में खोली। अगला प्रश्न है दक्षिण पूर्वी तट पर, बोल रहा है कि दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती सन थोमे थी। बोल रहा है कि दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती सन थोमे थी। अगला प्रश्न है
पुर्तगालियों के बाद भारत डच लोग आए। पुर्तगालियों के बाद भारत डच लोग आए। अगला प्रश्न है, पहला डच यात्री कार्नेलिया हाउटमैन 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व में सुमात्रा पहुंचा। बोल रहा है कि पहला डच यात्री कार्नेलिया हाउटमैन 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा। अगला प्रश्न है, डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित किया। बोल रहा है कि डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित किया। अगला प्रश्न है, डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट में स्थापित हुई। डचों की दूसरी जो व्यापारिक कोठी थी वो पुलिकट में स्थापित हुई। अगला प्रश्न है, डचों ने अपने स्वर्ण सिक्के पैगोडा को ढाला और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। बोल रहा है कि डचों ने अपने स्वर्ण सिक्के पैगोडों को ढाला और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। जैसे आज भारत की राजधानी दिल्ली है तो समस्त गतिविधियों का केंद्र दिल्ली है, वैसे ही उस समय पुलिकट को जो है कि केंद्र बना दिया। अगला प्रश्न है, डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी को अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए बेदार युद्ध में हुआ। बोल रहा है डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन, यानी अंतिम रूप से इन लोगों का पतन 1759 ईस्वी को अंग्रेज और डचों के बीच बेदार का जो युद्ध हुआ था, उसी युद्ध में जो है कि इन लोगों का पतन हो गया। अगला प्रश्न है, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। बोल रहा है कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। अगला प्रश्न है, प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे और पहला गवर्नर थॉमस स्मिथ था। बोल रहा है कि प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे, पहला गवर्नर थॉमस स्मिथ था। क्या है कि पहले हम लोग बैट बॉल जब खरीदते थे तो क्या करते थे, 10-10 रुपया मिलाकर और जो है कि एक बैट बॉल खरीदते थे। उसमें अगर जो ज्यादा पैसा दे देता था उसका ज्यादा योगदान रहता था। वैसा ही जो है कि थॉमस स्मिथ उसमें जो है कि गवर्नर था और उस समय जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 लोग साझेदार थे, यानी 217 लोग उसको मिलकर चला रहे थे। मान लीजिए बैट बॉल का उदाहरण इसलिए दे दिए कि हम लोग साझेदारी में बहुत सारा काम होता है, 10-10 रुपये मिला के कर देते थे बचपन में। अगला प्रश्न है, मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हाकिंस था। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हाकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था। अगला प्रश्न है, भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों को सूरत में व्यापारिक कोठी खोलने का इजाजत जहांगीर ने 1613 ईस्वी में दिया। बोल रहा है कि अंग्रेजों को सूरत में व्यापारिक कोठी खोलने का इजाजत जहांगीर ने 1613 ईस्वी में दिया। अगला प्रश्न है, पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में खोला, जो अस्थायी रूप से था। बोल रहा है कि पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में खोला, जो अस्थायी था। अगला प्रश्न है, जबकि पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 ईस्वी में जहांगीर के इजाजत के बाद व्यापारिक कोठी को अस्थायी रूप से खोल दिया गया। पहले जो कि खोला था वो अस्थायी रूप से खोला था, लेकिन जब जहांगीर ने इजाजत दे दिया कि हाँ अब सूरत में तुम लोग जो है कि कंपनी चला सकते हो, तो 1613 में ये लोग अस्थायी रूप से एक कंपनी का निर्माण कर दिए। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा पहली बार
सूरत में 1608 ईस्वी में व्यापारिक कोठी खोलने का प्रयास किया गया। बोल रहा है कि अंग्रेजों के द्वारा सूरत में 1608 ईस्वी में व्यापारिक कोठी खोलने का प्रयास किया गया था, बिना इजाजत के। जो है कि ये लोग सोच रहा था कि हम लोग आ ही गए हैं, अब आ गए हैं तो धीरे धीरे कब्जा करना स्टार्ट किए। लेकिन जब तक जहांगीर अपना जो है कि अधिकार पत्र नहीं दे देता कि हाँ तुम लोगों को अधिकार दे रहे हैं, तब तक इन लोगों का अधिकार वहां पे नहीं बनता। अगला प्रश्न है, 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। बोल रहा है कि 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। अगला प्रश्न है, 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान दिया, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोड़ा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते थे। मतलब गोलकुंडा के जो सुल्तान था उसका ये कहना था कि 500 पैगोड़ा हमको जो है कि वार्षिक कर दे दो और गोलकुंडा के बंदरगाह को अपना जो है कि व्यापारिक कार्य स्टार्ट कर दो, स्वतंत्रता पूर्वक कर दो, बिना किसी डर भय के। अगला प्रश्न है, 1739 में अंग्रेज फ्रांसीसी डे ने, बोल रहा है कि 1739 में अंग्रेज फ्रांसीसी डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया और एक किलाबंदी कोठी का निर्माण करवाया। बोल रहा है कि 1639 में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर ले लिया और वहां पे एक किलाबंदी कोठी का निर्माण करवा दिया। इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज था। अगला प्रश्न है, 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हो गया। उन लोगों में कुछ संबंध चलने लगा और संबंध जब चलने लगा तो कैथरीना और चार्ल्स द्वितीय के बीच जो है कि शादी हो गया। 1661 में शादी हो जाने के बाद इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बंबई प्रदान किया, यानी बंबई दहेज में दे दिया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को 10 पैगोड़ा के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। अब ये सोच रहा था कि हम इधर राजा हैं और इधर दहेज में कुछ मिला है तो उससे जो है कि मुनाफा तो आना चाहिए। अब राजा कहीं ना कहीं कुछ दिमाग लगाते रहता है, तो ये सोचा काहे नहीं इस कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को हम दे दे 10 पैगोड़ा पर, और 10 पैगोड़ा पर दे दिया और जो है कि वहां से उसको कर भी मिलने लगा। उसका जो भी क्षेत्र था वो क्षेत्र का क्षेत्र वैसा ही रह गया। तो कोई भी राजा या कोई भी मतलब जो भी संपत्ति से जो है कि बढ़िया संपदा उसके पास रहता है, मान लीजिए जिसके पास खेती रहता है उसको जो है कि सोचता है कि अपने खेती को न करते हुए उस खेती से फायदा कमाने के लिए सोचता है, तो क्या करता है गांव में बटैया दे देता है। बटैया का मतलब हम तुमको इतना खेत दे देते हैं और इतना खेत देने के बाद अगर मान लो कि 50 किलो अनाज हुआ तो उसका एक चौथाई दे देना, मतलब 4 भाग में से 3 भाग रख लेना और 1 भाग दे देना। ऐसे जो है कि गांव में किया जाता है। वैसे ही ये सोचकर चल रहा था कि कुछ तो कुछ वहां से मुनाफा मिलेगा। अगला प्रश्न है, 1687 ईस्वी में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर बंबई को बनाया। बोल रहा है कि 1687 ईस्वी में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर बंबई को बनाया। अगला प्रश्न है, गेराल्ड ऑगियर 1669 से 1677 ईस्वी में सूर का प्रेसिडेंस एवं बंबई का गवर्नर, सूर का प्रेसिडेंट और बंबई के गवर्नर था। गवर्नर ने बंबई शहर की स्थापना किया। तो क्वेश्चन पूछता है कि
कि बम्बई शहर का स्थापना किसने किया, तो गेराल्ड ऑगियर ने, गेराल्ड ऑगियर ने किया। बम्बई शहर का स्थापना गेराल्ड ऑगियर ने किया। अगला प्रश्न है, बंगाल के शासक शाह सूजा ने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दिया। इस अनुमति को निशान कहते हैं। बोल रहा है कि बंगाल के शासक शाह सूजा ने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट दिया। इस अनुमति को निशान कहते हैं। अगला प्रश्न है, कोलकाता नगर की नींव किसने रखी, जॉर्ज चारनोक ने। कोलकाता नगर की नींव किसने रखी, तो जॉर्ज चारनोक ने। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित हुई। बोल रहा है कि भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित हुई। अगला प्रश्न है, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। बोल रहा है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। अगला प्रश्न है, 1748 ईस्वी में हुई एलोव सापल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध को समाप्त कर दिया। अगला प्रश्न है, 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकुट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह से हराया। बोल रहा है 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकुट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह से हराया। अगला प्रश्न है, 1761 में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। 1761 में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से पांडिचेरी को छीन लिया। अगला प्रश्न है, 1763 में हुई पेरिस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया, जो 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी कब्जे में थे। ये प्रदेश भारत के आजादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे। तो यह रहा आज का प्रश्न, भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन से संबंधित। तो ये जितना भी प्रश्न था लूसेंट का टॉपिक वाइज प्रश्न था, और ऐसे प्रश्नों के लिए, टॉपिक वाइज प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।